कई बार खबरें इसलिए नहीं बनाई जाती हैं कि वो एक खबर है, कई बार खबरें इसलिए भी बनानी पड़ जाती हैं कि उस खबर का क्या असर पड़ता है। दरअसल कल से एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो मुद्दा ये है कि सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर है ऐसी, मतलब देख के कितना भद्दा लग रहा है। कवर तक, सैनिटरी पैड के कवर तक अगर किसी नेता, अभिनेता, मंत्री, किसी की भी फोटो हो ठीक लगता है, लेकिन सैनिटरी पैड के अंदर क्या किसी की तस्वीर हो सकती है? खास तौर पर वो जब ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। हम सभी को पता है, मैं जब ये वीडियो करने जा रही थी तब मुझे खुद ही अजीब सा हेजिटेशन हो रहा था कि मैं कैसे खुलकर ये सारी बातें कर पाऊंगी, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है। हम गांव देहात से आने वाले लोग हैं और गांव देहात से आने वाली लड़कियों को खास तौर पर यह हिदायत दी जाती है कि इस तरीके की चीजें के महामारी जैसी चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मतलब पीरियड जैसी चीजों को खुलकर बात करने की छूट हमें नहीं मिली हुई है, वो भी तब जब हम पढ़े लिखे समाज में आगे बढ़ चुके हैं। वो भी मैं वो ऐसी लड़की हूं जो गांव देहात हर जगह घूमती रहती हूँ, फिरती रहती हूँ। तब भी जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक अलग तरीके का सन्नाटा, एक अलग तरीके की खामोशी होती है। लड़कियों को यह कहा जाता है कि ये सारी चीजें पुरुष बिरादरी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। घर में जो जेंट्स हैं, भाई हैं या पिता हैं, खास तौर पर जो पुरुष वर्ग हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं पता होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे पुरुषों को ये पता भी नहीं होगा कि उनकी बहन या उनकी माँ कितने सालों से ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसे झेल रही हैं, कितने सालों से उन्हें ये आ रहा है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगा। हाँ, अगर आपने बायो में ये वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो अलग बात है, लेकिन परिवार में इस तरीके का डिस्कशन नहीं होता है। हम उस समाज से आते हैं जहाँ पर महिलाओं को इन सारी चीज़ों पर बात करने की इजाज़त नहीं होती। खास तौर पर कई बार तो लड़कियां ही लड़कियों से ये सारी बातें नहीं कर पाती। उस समाज में इस तरीके की राजनीति ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इस तरीके की नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज़ पर बात नहीं करने की वजह से, कपड़ा लेने की वजह से आज भी मर रही हैं। ये सच है। और उस पर हमारे देश में पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है कि पैकेट छोड़िए, पैकेट के अंदर ये जो पैड होता है ना, उस पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई और ये कहा गया कि पैकेट तक तो ठीक है, लेकिन सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर होना ठीक नहीं है। और मुझे भी बड़ा आपत्तिजनक लगा। एक पत्रकार होने के नाते हम किसी पार्टी बायस्ड तो हो नहीं सकते, तो मुझे ये बड़ा अजीब और भद्दा लगा। मैंने कहा यार, इस तरीके की चीज़ें मतलब कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर ये तस्वीर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तस्वीर एडिटेड है। हम एआई की दुनिया में जी रहे हैं। हम सभी को पता है कि फोटोशॉप सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये नैपकिन है, मतलब सैनिटरी पैड है, सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर है। पैकेट से एक नैपकिन निकाली जाती है, एक पैड निकाला जाता है और उसे खोला जाता है और उसमें राहुल गांधी की जो है वो तस्वीर निकल जाती है और इस पर जो है वो चर्चा होने लगती है। पहले तो पैकेट के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर थी, इसको लेकर भी सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति थी। तो उनके लिए एक जवाब ये है कि जब इस तरीके की पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर होने पर आपत्ति है तो इस तरीके के सैनिटरी पैड पर मोदी जी की तस्वीर होने पर भी आपत्ति होनी चाहिए। फिलहाल मैं अपनी व्यक्तिगत राय से ये कहना चाहती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन पर राहुल गांधी की तस्वीर हो, नरेंद्र मोदी की हो, जिसकी मर्जी उसकी हो, लेकिन होनी चाहिए और घर घर पहुंचनी चाहिए। हर गांव में उस महिला तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सस्ते से सस्ता नैपकिन इस्तेमाल करिए, सैनिटरी पैड इस्तेमाल करिए, कपड़ा मत इस्तेमाल करिए। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। मतलब इस तरीके की चर्चा अगर गांव देहात, गली मोहल्ले में पहुंचने लगे, उस अशिक्षित महिला तक पहुंचने लगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्टर पर किसी की भी तस्वीर हो, पन्नी पर किसी भी की भी तस्वीर हो, लेकिन वो घर तक पहुंचना ज़रूरी है। हर गांव में महिला को जागरूक करना ज़रूरी है। चाहे पैकेट पर मोदी जी की तस्वीर लगाकर जागरूक किया जाए, चाहे राहुल की तस्वीर लगाकर किया जाए, केजरीवाल की लगाकर किया जाए, जिसकी मन करे उसकी लगाकर किया जाए, लेकिन किया जाना ज़रूरी है। इस तरीके के काम की सराहना करती हूँ, लेकिन फिर से वहीं आएंगे कि पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर थी या नहीं। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी। वो वीडियो इतना भद्दा लगा मुझे, अपना व्यक्तिगत मानना मेरा ये है कि
सटायर होता है। सटायर होता है मतलब आप किसी तरीके का मजाक करते हैं। ये देखिए वीडियो, ये एक लड़का है जो पॉलिटिकल सटायर कर रहा है। इसमें वो नैपकिन निकालता है, वो पैड निकालता है और उस पर राहुल गांधी की तस्वीर रहती है और कहता है कि ये जो नैपकिन पर आप जो दिख रहे हैं राहुल जी, ये इन्हें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर जाकर क्या करेंगे। इस तरीके का भद्दा सटायर जो इस लड़के की तरफ से किया जा रहा है। और वीडियो कुछ 1 मिनट का है और वीडियो के आखिरी में जो इसने रोने की एक्टिंग की है उससे मुझे और ज़्यादा आपत्ति है। महिला का मजाक एक बात है, दूसरा एक बात कहना चाहती हूँ माननीय महोदय जो भी हो आप, महिलाएं इस तरीके से नहीं रोती हैं। एक लौंडा नाच आया करता था और अब ये सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, खास तौर पर लड़के जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में घूंघट ओढ़ते हैं, बिंदी लगाते हैं और एक अजीब तरीके का महिला अपमान करते हैं। मतलब एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके की चीज़ों पर खास तौर पर आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप इस तरीके का बेहुदापन वाला वीडियो तो कम से कम मत बनाइए। मुझे पॉलिटिकल एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, आपका किसी भी पार्टी के प्रति विशेष झुकाव हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सैनिटरी पैड जैसे सेंसिटिव मसले पर जब आज भी गांव की कई महिलाएं मर रही हैं, शहरों में भी पढ़े लिखे तबके को बोलने तक की छूट नहीं है। हम उस समाज में हैं जहां अपने भाई और बाप के सामने इन सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ये इतना सेंसिटिव मसला है, उस पर इतना बेहुदा वीडियो नहीं बनना चाहिए था। मतलब जिस तरीके से ये बता रहा है कि नैपकिन पर राहुल की तस्वीर है, इसे अंदर हम पैंटी पर कैसे लगाएंगे और आप यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, इस तरीके का भद्दा वीडियो बनाकर अगर आप सोचिए कि ये वीडियो किसी भी गांव की किसी भी महिला तक पहुँचे जो ऐसे भी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती है, उसे ये वीडियो पहुँचेगा तो उसको कैसा लगेगा, पहली बात। और दूसरी तरीके जिस तरीके से ये आदमी हंस रहा है ना, मतलब महिलाएं इस तरीके से नहीं हंसती हैं। महिला का आप किसी और तरीके से अपमान करिए, वैसे भी एक तरीके का एजेंडा, एक तरीके का वो चल ही रहा है, ट्रेंड चल ही रहा है कि मतलब लड़के लोग लिपस्टिक लगाकर और घूंघट लेकर जो है इस तरीके का बेहुदा वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो आप बनाइए, मुबारक हो आपको, लेकिन एक दिन भी पीरियड पेन जिस दिन आप झेल लेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि महिलाएं उस पीरियड के समय में कितनी पीड़ा, कितने दुख, कितने कष्ट के साथ रहती हैं। न जाने कितने हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी कर रही होती हैं। इस तरीके का खिखिया कर वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन जब आप उस समय में, उस काल में, उस पीरियड के समय में होते, आप उस दर्द को झेल पाते, आप उस मूड स्विंग को समझ पाते, तो शायद इस तरीके का बेहुदा वीडियो तो नहीं बना पाते। ये जो भी लड़का है ना, ये भावनाओं से एकदम शून्य है, ये इनसेंसिटिव है, इसके अंदर ना भावनाएं हैं ना पीड़ा समझने की चीजें। इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरीके का बेहुदा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके का मेरा मानना है। इस पूरे मामले पर सुप्रिया सिनेत ने क्या कहा है वो आपको वीडियो में लगाकर सुना देंगे। फिलहाल कहना यह है कि अगर बैनर पर इस तरीके की तस्वीर लगाकर गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे राहुल की हो, प्रियंका की हो, मोदी की हो, पहुंचना चाहिए, हर गली हर गांव तक पहुंचना चाहिए। फिलहाल ये वाली तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि एक अलग ब्रांड का सैनिटरी नैपकिन है और उसके ऊपर राहुल गांधी के उसको काट कर लगाया गया है। यहाँ पर आपको येलो रंग का जो पीछे से नजर आ रहा है, अगर जो महिलाएं या लड़कियां होंगी वो जान भी रही होंगी कि ये कौन सी ब्रांड का सैनिटरी नैपकिन है। सैनिटरी नैपकिन पर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है, जिसका खंडन अलका लांबा ने खुद कर दिया है। वीडियो देखिए। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। मैं यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बनाने आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर चर्चा हो रही है तो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। मैं एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते उस पेन, उस दर्द को महसूस करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि चर्चा हो रही है तो पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। किसी तरीके का भद्दा वीडियो बनाकर, अश्लील वीडियो बनाकर इस तरीके की सेंसिटिव मसले को थोड़ा भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब आप ये जाने कि आज भी इतनी सारी महिलाएं इस तरीके की पेन को झेल रही हैं, वो भी वो जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पढ़ी लिखी है वो बोल नहीं पा रही। आप किसी भी दुकान पर जाकर सैनिटरी नैपकिन मांगेंगे ना तो आपको
पहले पेपर में लपेटा जाएगा, उसके बाद उसे काली पन्नी में लपेट कर दिया जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप न जाने कौन सा तोप खरीद कर ले जा रहे हैं। हम उस सोसाइटी में जीते हैं जहां पर आज भी इन सब मुद्दे पर बात नहीं किया जाता, और वहां पर इस तरीके की फर्जी अगर पॉलिटिक्स होगी, गंदी राजनीति होगी, किसी भी पार्टी को बदनाम करने की राजनीति के चक्कर में ऐसे सेंसिटिव मसले को उठाया जाएगा, तो हम बार बार आवाज उठाएंगे। मुझे बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं महिला हूं, लड़की हूं, और मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूं कि ऐसे सेंसिटिव मसले पर इस तरीके की भद्दी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी की पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हो, विपक्ष के लोग कर रहे हो, उनको इतना ये कहना है कि जिस दिन आप उस दर्द, उस पेन को महसूस कर पाएंगे ना, जिस दिन आप समझ पाएंगे कि वो 5 दिन जिस समय एक लड़की पीरियड पेन में होती है वो क्या फील कर रही होती है, वो कैसे उसे झेल रही होती है, उसके बावजूद वो अपने हर काम को परफेक्ट करने के चक्कर में जो ये सोसाइटी है हमारी पुरुषवादी, उसमें परफेक्ट फिट बैठने के लिए जो जो ट्रॉमा और टॉर्चर वो झेलती है, अगर आप वो 1 सेकेंड भी झेल पाए ना, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का वीडियो नहीं बना पाएंगे। फिलहाल कहना इतना है कि इस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स महिला के इतने सेंसिटिव मसले पर नहीं होनी चाहिए। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर से कह रही हूँ, सत्ता हो विपक्ष हो, इस तरीके का फालतू पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप एक लड़की हैं तो आप मुझे बताइएगा कि जब आप इस तरीके की चीजें देखती हैं तो आपको कैसा लगता है, और क्या आपको भी मेरी तरह गुस्सा आता है? अगर आता है तो अपना गुस्सा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।